आज हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वॉइस? वॉइस इज द वर्ब फॉर्म दैट शोज एन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन फॉल्स अपॉन द सब्जेक्ट। देखिए यहाँ डेफिनेशन में दो चीज आता है, एन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और एक और चीज आता है द रिजल्ट ऑफ द एक्शन फॉल्स अपॉन द सब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वॉइस करते हैं। वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है जो ये दिखाता है कि कोई एक्शन, कोई काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या फिर उस काम का रिजल्ट उस सब्जेक्ट पे आता है। और इस बेसिस पर वॉइस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, or you may say when an action is done by the subject then that verb form is in active voice। और passive voice का definition क्या आता है, when the result of an action falls upon the subject then that verb form is in passive voice। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। सपोज here is a sentence, Ram eats an apple। Ram eats an apple। अब इस सब्जेक्ट में हमारा राम हो गया, इस सेंटेंस में राम हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब और एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां कौन सा एक्शन हो रहा है, खाने का। कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। यानी इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह डूअर है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, एन एप्पल इज इटेन बाई राम। एन एप्पल इज इटेन बाई राम। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दो तो एन एप्पल इज सब्जेक्ट, इज इटेन इज वर्ब एंड राम इज ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह डूअर नहीं है, क्योंकि एक्शन जो हो रहा है खाने का वह एप्पल नहीं कर रहा है। एप्पल पर खाने का रिजल्ट आ रहा है, यानी एप्पल खाया जा रहा है। तो एप्पल एंड एप्पल इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। या फिर इस सेंटेंस का वर्ब फॉर्म कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। समझे, बड़ा आसान सा चीज। अगर सब्जेक्ट डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पर रिजल्ट अगर होगा एक्शन का, रिजल्ट एक्शन का रिजल्ट सब्जेक्ट पे आता है तब वो पैसिव वॉइस होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दो तो राम क्या है सर, ये सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, ये वर्ब है। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया राइट्स और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। अब यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, लिखने का। कौन कर रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट here subject is the doer of the action, so this sentence is in active voice। ये सेंटेंस कौन सा वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय राम। रिटन बाय राम। और इस सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे ए लेटर क्या है, सब्जेक्ट है। इज रिटन क्या है, वर्ब है। और राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, लेटर लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ए लेटर और ए लेटर पर इस एक्शन का रिजल्ट आ रहा है। एक्शन जो है लिखने का उसका रिजल्ट आ रहा है ए लेटर पर, तो ये डूअर ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है, ये इस पर एक्शन का रिजल्ट पड़ता है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर एक्शन का रिजल्ट पड़ता हो उस सेंटेंस का जो वर्ब फॉर्म होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो ये सेंटेंस कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। यानी अगर हमको सबसे पहली बात वॉइस पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। वॉइस पहचानने के लिए सबसे आसान चीज यही है कि सब्जेक्ट से डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, अगर सब्जेक्ट पर एक्शन का रिजल्ट आ रहा होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहला बात कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा
वह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये वर्ब फॉर्म जो है अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग तौर तरीकों से चेंज होता है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे कब कैसे होता है। इतना चीज अभी तक क्लियर है कि सर एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब रहा वर्ब फॉर्म की बात, तो वो डिपेंड करता है टेंस पे। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। अगर एक्टिव वॉइस में एवी का मतलब एक्टिव वॉइस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है। तो पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, इज आर एम प्लस वर्ब 3 कर दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई लव हिम, आई लव हिम। अब यहां ये इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये हिम को आप पैसिव वॉइस का जब सब्जेक्ट बनाइएगा तो केस भी बदल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन के समय ध्यान रखेंगे अगर एज ए ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बनेगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा, अर्थात ये हिम का ही हो जाएगा। ही के साथ इज आर एम में से इज लगता है तो ही इज लव्ड, लव का वर्ब 3 लव्ड हो गया बाई। और यहां ध्यान दीजिए एक्टिव का सब्जेक्ट है आई, पैसिव का ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आई को जब एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आई नहीं ये मी हो जाता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आई रहेगा सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे चेंज होता है ध्यान रखोगे इसको। आई रहेगा तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज हम लोग का छूट गया, 6 ही हुआ, ठीक है। एक 1 2 3 4 5 6 ईट छूट रहा है, ईट का ईट ही होगा। अगर आई वी ही सी दे यू या इट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, इट का इट होगा। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, सी टीचेज यू, सी टीचेज यू, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसको लाएंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट ये है तो ये आएगा सब्जेक्ट में, यू का ऑब्जेक्टिव केस में रहे तो नॉमिनेटिव केस में भी यू ही होता है, यू के साथ इज आर एम में से क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर। टीच का वर्ब 3 क्या होता है, टॉट बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। प्रोनाउन रहे तो इतना ध्यान रखोगे कि सब्जेक्टिव केस में है तो पैसिव का वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाना चाहिए। अब नाउन अगर रहे, राम हेल्प्स सोहन, इस सेंटेंस में हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, वर्ब है, सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो सोहन का सोहन ही होगा। सोहन एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज लगाएंगे तो सोहन इज, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प होता है तो सोहन इज हेल्प्ड बाई राम। इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर सेंटेंस का वर्ब 1 रहे या वर्ब 5 रहे अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो पैसिव वॉइस में हम लोग इज आर एम प्लस वर्ब 3 करते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस वर्ब 3 का किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज, प्रोनाउन के चेंज में ध्यान रखोगे। अगर प्रोनाउन
नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है आई, तो पैसिव का जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। वी है तो अस बनेगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, और इट का इट ही रहता है। यू और इट ये दो ऐसे प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं। अब आइए इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ से है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जहाँ है उसको वहीं रहने देंगे, कॉम्प्लीमेंट के जगह के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। अब इंग्लिश, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज आर एम में से कोई एक लगेगा। इंग्लिश एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगेगा। इंग्लिश इज, स्पीक का वर्ब 3 होता है स्पोकन। अब यहां पर हम ध्यान रखेंगे बाई पीपुल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोलने का काम इंसान ही करता है, गाय भैंस बकरी बैल तो करेगा नहीं। तो कहीं कहीं किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है बाई एजेंट नहीं दिया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है उसका मीनिंग, इसीलिए यहाँ पर बाई पीपुल हम नहीं देंगे। इंग्लिश इज स्पोकन और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है उसको दे देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह का एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं जहां बाई एजेंट देने की जरूरत हमें नहीं है। वी कीप बटर हियर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बटर, तो बटर इज, कीप का वर्ब 3 होता है केप्ट, हेयर बाई अस देने की जरूरत यहां भी नहीं है। तो कुछ सेंटेंस में क्या होता है बाई प्लस एजेंट, यानी कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो डूअर होता है उसको देने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है, उसका मतलब अंडरस्टूड होता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक्टिव वॉइस जो होता है उसका वर्ब फॉर्म होता है इज आर एम प्लस वर्ब फोर। सिंगुलर नाउन होगा तो इज लगेगा, प्लूरल नाउन होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा। तो पैसिव वॉइस में इज आर एम तो रहेगा ही, ये वर्ब फोर चेंज हो जाता है बीइंग प्लस वर्ब 3 में। जैसे एग्जांपल के लिए आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे तो इस सेंटेंस में आई हो गया सब्जेक्ट, एम ईटिंग हो गया वर्ब, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब वर्ब होता है तो बीइंग लगता है। यहां पर ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्पल। अब एन एप्पल के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा, तो एन एप्पल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज। अब इट का वर्ब 3 इटेन होता है और उससे पहले लगेगा बीइंग, इज बीइंग इटेन बाई। और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि आई रहे एज ए सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में एज ए ऑब्जेक्ट जब इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो बाई क्या लगेगा मी। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां क्या करेंगे ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल से शुरू करते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय रोहन। People are growing crops in the field। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है पीपल, वर्ब फॉर्म जो है आर प्लस वर्ब 4 है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ऑब्जेक्ट हो गया क्रॉप्स, इन द फील्ड हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को अपने जगह पर ही रखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का है उससे। तो क्रॉप्स प्लूरल है आर लगेगा, बीइंग लगेगा और ग्रो का वर्ब 3 होता है ग्रोन। अब यहां पर बाई पीपुल देने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है क्योंकि फसल उपजाने का काम इंसान का ही होता है, कोई जानवर जाके फसल तो उपजाएगा नहीं, इसीलिए वो अंडरस्टूड होता है कि फसल उपजाया जा रहा है तो लोग ही उपजा रहे हैं।
क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन ही केवल लिखेंगे, उसके बाद बाई एजेंट नहीं देने की जरूरत है, और कॉम्प्लीमेंट जो है इन द फील्ड इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे, एक्टिव वॉइस में रहे हैज या हैव और उसके बाद रहे वर्ब थ्री, तो पैसिव वॉइस में हो जाता है हैज या हैव, उसके बाद लगाते हैं बीन और उसके बाद लगाते हैं वर्ब थ्री। जैसे ही हैज eaten an apple, he has eaten an apple। अब यहां पर ही हो गया सब्जेक्ट, हैज eaten हो गया वर्ब, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां ध्यान दीजिए पैसिव में यहां जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो एन एप्पल। अब एन एप्पल के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? एन एप्पल सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है, तो हैज लगेगा, और हैज के बाद बीन, और ये तो ऑलरेडी वर्ब थ्री ही है, जो वर्ब फॉर्म ये है वही वर्ब फॉर्म हमको इस्तेमाल करना है। सबसे आसान परफेक्ट ही होता है, क्योंकि एक्टिव में भी वर्ब थ्री और पैसिव में भी वर्ब थ्री, केवल हैज हैव के बाद आपको बीन लगा देना है। बाकी जगह आपको सोचना है कि ग्रोइंग का वर्ब थ्री क्या होगा, याद अगर नहीं है तो फिर आप गलती कर सकते हो। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में रहे सेंटेंस तो यहाँ कोई झंझट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्टिव में भी वर्ब थ्री है और पैसिव में भी क्या है, वर्ब थ्री है। केवल आपको क्या करना है, हैज हैव के बाद बीन लगा देना है। तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। 2 नंबर, सी हैज कट ए ट्री। अब यहां पर ए ट्री है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव का ये सब्जेक्ट हो गया। ए ट्री हैज बीन, कट का वर्ब थ्री कट ही होता है और वैसे भी वर्ब थ्री ही है ये, हैज बीन कट बाय हर। दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब यहां पे द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो पैसिव में द प्रॉब्लम हो जाएगा सब्जेक्ट द प्रॉब्लम। अब द प्रॉब्लम सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज लगेगा, द प्रॉब्लम हैज, उसके बाद आएगा बीन, सॉल्व्ड ऑलरेडी वर्ब थ्री है, सॉल्व्ड बाय देम। आप बाय देम नहीं भी दो तो काम चल सकता है, दे भी दे तो गलत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगर एक्टिव वॉइस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में रहे, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है ही एट एन एप्पल, यहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है, एट एन एप्पल है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है पैसिव का सब्जेक्ट होगा एन एप्पल। एन एप्पल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज लगेगा, इट का वर्ब थ्री इटेन होगा, बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या हो गया, ही एट एन एप्पल का एन एप्पल वाज इटन बाय हिम। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड हिम। यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब है और द पुलिस सब्जेक्ट है। ये वर्ब टू लगा है यानी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री लगेगा। अब हिम का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही होता है, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज अरेस्टेड। अब देखिए यहाँ बाई पुलिस देने की जरूरत नहीं है, अरेस्ट करने का काम ही पुलिस का। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कंफर्मेशन होता है कि इसका डूअर यही पार्टिकुलर वर्ड रहा होगा। जैसे अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का है, तो यहां पर बाई पुलिस देने की जरूरत नहीं है। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट रहे, अब द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, बाई द डॉक्टर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट को एग्जामिन करने का काम डॉक्टर का ही है। तो ही वाज अरेस्टेड, बाई प्लस एजेंट इसमें हम नहीं देंगे। अब आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ हम लोग देखते हैं। आई क्लीन्ड द कार्स, यहाँ सब्जेक्ट है आई, वर्ब, और द कार्स है ऑब्जेक्ट। द कार्स ये प्लुरल हो गए, इनके साथ वेयर लगेगा और क्लीन का वर्ब थ्री क्लीन्ड,
बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ही पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तो ऑल द लेटर्स वेयर पोस्टेड बाई हिम। अब आइए अगर हमारा वर्ब फॉर्म रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर के बाद वर्ब फोर लगता है, पैसिव वॉइस में वाज या वेयर के बाद बीइंग लगेगा और वर्ब थ्री लगेगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इज आर एम था प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री था, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री है। जैसे ही वाज ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ आएगा एन एप्पल वाज के बाद लगाएंगे बीइंग और इट का वर्ब थ्री इटेन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। सेकेंड सेंटेंस दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट है दे, वेयर प्लेइंग है वर्ब, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में फुटबॉल हो जाएगा सब्जेक्ट, तो फुटबॉल और फुटबॉल के साथ वाज लगेगा कि वेयर, और फुटबॉल क्या है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है, तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाई देम, प्लेड बाई देम। अब यहाँ पे आइए थर्ड, आई वाज राइटिंग एन एप्पल, इसको आप बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस हैड प्लस वर्ब थ्री होता है, इसकी पहचान क्या है, हैड प्लस वर्ब थ्री रहेगा। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है ही हैड ईटेन एन एप्पल, यहाँ ही है सब्जेक्ट, हैड ईटेन है वर्ब और एन एप्पल है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा एन एप्पल हैड बीन ईटेन बाई हिम। अब आइए सेकेंड सेंटेंस, सोहन हैड प्लांटेड ए ट्री, तो ए ट्री हैड बीन प्लांटेड बाई सोहन। अब यहाँ एक थर्ड सेंटेंस है दे हैड सेव्ड द गर्ल, यहाँ सब्जेक्ट है दे, हैड सेव्ड है वर्ब, ऑब्जेक्ट है द गर्ल। ये आपके लिए वर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस में इसको लिखिए।